नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। और जी हाँ, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूँ आगरा के फेमस मार्केट स्वाश मार्केट में। जी हाँ, जहाँ कुछ दुकानें हैं वो नाले के अंदर जमींदोज हो चुकी हैं, रास्ता पूरा बंद है। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ दुरुस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चलती हुई दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो ये जो हादसा हुआ है इसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ, अब वो पूरा यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे, व्यापारियों से जानेंगे। जी सर, क्या नाम है? शैलेश कुमार जैन, सुभाष विहार सेक्रेटरी। शैलेश जी, कैसे ये हादसा हुआ और कितने बजे का ये हादसा है? कैसे ये जमींदोज इसमें दुकानें हुई? कितनी दुकानें जमींदोज हुई? 5 दुकानें जमींदोज हुई हैं और सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। मेरे पास फ़ोन आया सुबह 5 बजे चौकीदार का कि साहब ऐसे ऐसे दुकान मतलब धंस गई हैं। तो मैं तुम कहाँ पर हो? बोले मैं अंदर फंसा हुआ हूँ। तो मैंने उनको तुम निकलो, फिर दुकानदारों को फ़ोन किया, फिर दुकानदार लोग आए और हालत ना बहुत ख़राब थी। 5 दुकानें पूरी ज़मीन में चली गई और पूरा माल समेत चली गई। काय की दुकान थी? सब कपड़े की दुकानें थी। सारी दुकानें कपड़े की? सारी दुकानें कपड़े की थी। तो नुकसान का अगर आकलन किया जाए, आशंका लगाइए तो 40 लाख रुपए करीब का, 35-40 लाख रुपए करीब का, करीब 35-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सब रोज मर्रा के दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, रोज धंधा करते हैं। 60 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं, इसीलिए रोज धंधा करते हैं। रोज अब हैंड टू माउथ हो गए दुकानदार सब। करीब 5 दुकानें थी? 5 दुकानें करीब नहीं, पक्की 5 दुकानें। 5 दुकानें थी? 5 दुकानें। तो क्या मानते हैं, क्या कारण रहा ये जमींदोज हो गई? कोई पुरानी दुकानें थी, क्या था? पुरानी दुकानें सभी हैं साहब, ऊपर वाले का कुदरत की मेहर है, क्या हो सकता है। हम तो ये चाहते हैं थोड़ा सा दुकानदारों को मुआवजा मिल जाए। और कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। इतनी बड़ी दुर्घटना अब दिन में होती तो अब जान माल और क्षति सब तरह की होती। ऐसे में अगर दोबारा से तैयार किया जाएगा तो वो एक फिर से लागत लगेगी, नुकसान हुआ वो अलग है। वो तो अलग है, नुकसान तो बहुत हुआ। क्या उम्मीद है ऐसे में मदद की? यही उम्मीद है हमारी दुकान बन जाए और हमारा व्यापार चल जाए। दोबारा सरकार कुछ देना चाहे तो हमें दे दे, नहीं तो कोई बात। आपकी कितनी दुकानें थी इसमें? सब 5 दुकानें, सब मेरी की थी। नहीं, सब बाजार की थी, मेरे बाजारों की थी। मेरी मार्केट, मेरी दुकान इस साइड है। ये 5 दुकान छोटी छोटी 4 बाई 7 की दुकानें थी। अभी जो दुरुस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये किनके द्वारा चल रही है? नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर फिर से दुरुस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो यहाँ रोजमर्रा की यहाँ पर जो भरण पोषण चलता है उनका इन्हीं दुकानों के भरोसे चलता है। वो दुकानें अचानक से प्रकृति के कहर से इसमें जमींदोज हो गई। अब उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है इनके दर्द को समझने के लिए, कि हालांकि कुछ मदद इनको मिल जाती, आकलन होता नुकसान का। तो उनका तो अभी यही मानना है कि फिलहाल करीब 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान की आशंका है। इतना नुकसान यहाँ पर हुआ। करीब 5 दुकानें थी, वो इसमें बिल्कुल जमींदोज हो गई। ये आप देख रहे होंगे, तो जो नाला है वो आप देख रहे हैं, जो नाला बह रहा है इसी में जमींदोज हो गई। कपड़े की दुकानें थी, पूरा माल था वो इसमें समा गया। तो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार ये हादसा होने से अब यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो भी लगातार परेशान है और व्यापार में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में कहीं जो रास्ता बंद है उसके चलते बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पीछे मैं दिखाऊंगा एक बार आपको तस्वीरों में। तो क्योंकि ये दुरुस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसके बदौलत इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। तो जो इधर की जो जनता है, जो कस्टमर हैं, जो दुकानों के लिए पहुंच रहे हैं, खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो आवागमन है उसमें काफी परेशानी हो रही है। तो यहाँ दुरुस्तीकरण की हालांकि कार्रवाई चल रही है। अब ये नहीं कहा जा सकता कब तक ये दुरुस्त हो पाएंगे। जी, कब तक ये दुरुस्त हो पाएंगे? अब हिसाब से काम चल रहा है, सबसे 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। 8-10 दिन में हो जाएगा। लेकिन जब तक व्यापार की बात करें तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? पूरा व्यापार, पूरा रोड ही यही चलता हुआ, सारी पब्लिक ने मुख्य बाजार है। इसकी GST कितनी जाती है? 70-80 लाख रुपए मतलब GST जाती है। उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? GST सरकार को नुकसान होगा अगर काम जल्दी नहीं हुआ तो। बिल्कुल। तो ऐसे में इनकी यही मांग है कि काम जल्दी हो और शुरुआत फिर से हो, तो कम से कम जो लोग हैं, जो इनका व्यापार है वो फिर सुचारू रूप से चल सके। यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे, चलते हैं, आइए हमारे साथ। तो जो
कितना प्रभावित है यहाँ की? काम तो सही चल जी। रहा है, काम की जो है सही है, एकदम जल्दी हो रहा है। जी, आपकी बात करें तो हाँ। परिचय थोड़ा। मैं सेक्रेटरी हूँ इस बाजार का जी, अच्छा है जी, तो काम जो अभी दुरुस्तीकरण का चल रहा है उसके बारे में क्या कहें? काम की जो है प्रगति बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा इधर देखिए। काम की जो प्रगति है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही जल्दी काम हो रहा है और मेरे विचार से 7 या 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका यही कहना है 1 वीक में ये काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन इस एक सप्ताह के अंदर कितना नुकसान व्यापारियों को होने वाला है वो बिल्कुल व्यापारियों से जानेंगे। तो इनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। जी सर। जी, यहाँ जो दुकानें जमींदोज हुई है, नाले में घटना हुई है, तो अब व्यापार है, ऐसे में रास्ता बंद कर दिया गया है। खराब हो गई है सर, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है ना, पब्लिक आ पा रही है ना पब्लिक जा पा रही है, और काम तो काम की स्पीड से ही होगा बिल्कुल। और व्यापार का बिल्कुल पीक टाइम था ये फरवरी का, और जो बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, समझ लो आप, क्योंकि आवागमन ही खत्म हो गया पब्लिक का। ऐसे में शादी विवाह भी शहर सब डिस्टर्ब हो गया, हम लोग डिस्टर्ब भी हो गए। प्रभाव आप समझो 80% प्रभाव पड़ जाएगा हम जैसे दुकानदारों को। तो जब हमारा पूरा रास्ता ही बंद हो गया तो हम तो 80% बर्बाद हो गई तरीके से। क्या लगता है अचानक से ये दुकानें जमींदोज हो गई? तो कहीं ना कहीं पुरानी दुकानें थी, क्या था, कैसे? दुकानें तो सभी पुरानी बिल्डिंग सब पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो पानी के अंदर कोई मार होती रही है तो उसकी वजह से दुकानें गिर गई हैं। कहीं ना कहीं पानी की वजह से पानी की मार, अंदर लीकेज कोई होगी, अंडरग्राउंड लीकेज कोई रह गई होगी, उसके एवज में कुछ हो गया ये। ऐसे में लगातार जाम लग रहा है दूसरे रास्ते पर, जाम तो क्योंकि लगेगा ना मुख्य सर। मार्ग है ये और व्यापारी भी इस मेन हैवी बाजार है, पूरा मुख्य बाजार है आगरा का, तो यहीं लोग आते हैं खरीदारी के लिए। तो ऐसे में बड़ा प्रभावित रहने वाला है व्यापार। दिखाया ना, जैसे स्कूटर जाम हो रहे हैं जी, पब्लिक रुकी हुई है, बिना बात का बस रश हुआ पड़ा एक तरीके से। तो ये जो हादसा हुआ है उसके बाद जो व्यापार है उस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ये देख सकते हैं जो पूरा रास्ता है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचेंगे, जो शॉपिंग के लिए पहुंचेंगे, उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते हैं उन पर भी भारी दिक्कतें रहेंगी। तो ये बिल्कुल दुरुस्तीकरण की तो कार्रवाई चली ही रही है, लेकिन करीब 7 से 8 दिन की बात कही गई है जब तक ये कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन तब तक लोग बेहद परेशान हो जाएंगे। थोड़ा चलिए भाई साहब आगे। तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ने वाला है, तो व्यापारियों का यही कहना है कि बहुत जो नुकसान तो इसमें हालांकि हुआ है, 35 से 40 लाख के करीब नुकसान हुआ है। थोड़ा सा हटना, नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन और भी व्यापार पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कस्टमर है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ता ब्लॉक है। तो ये तस्वीरें आप देखेंगे, पूरा बिल्कुल रास्ता बंद है, आवागमन में भारी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। तो आगरा का ये मुख्य बाजार स्वास बाजार है। तो यहाँ जो जनता है यहाँ तक पहुँचती है, ग्रामीण क्षेत्र से भी जनता यहाँ पर पहुँचती है, शहरी क्षेत्र से भी यहाँ जनता पहुँचती है। बिल्कुल एक मुख्य बाजार है ये आगरा शहर का। तो अब ऐसे में जब ये हादसा हुआ है, जो नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसमें जमींदोज हुई हैं दुकानें, करीब 5 दुकानें जमींदोज हुई हैं, नुकसान हुआ है व्यापारियों का। तो ऐसे में उनकी यही मांग है कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँचा है उनके दर्द को समझने के लिए। तो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे और उनके नुकसान का आकलन करें, कोई मदद हो सके तो उन्हें मदद भी मिले, ऐसे में व्यापारियों का ये कहना है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो पहुँचते हैं या जो अधिकारी हैं विभागीय वो यहाँ पर पहुंचे। दुरुस्तीकरण की हालांकि कार्रवाई चल रही है, उसमें समय लगेगा, लेकिन जब तक जनता बहुत परेशान होगी और व्यापार पर भी बेहद असर पड़ेगा। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस।